नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कल से लेकर अब तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम को लेकर, और दूसरा जो बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आप सभी का जो रिफंड है उसको पहले से आधे समय में लाकर आप सभी के खाते में दे सकता है। तो उन चीजों के बारे में ये जो है आज का वीडियो है। हालांकि ये जो बातें आई है, ये जो मतलब बातें सामने आ रही है कि आधा वक्त लगेगा, और ये जो बातें आई है गई सीपीसी बैंगलोर की पावर को बढ़ाने को लेकर, तो हाल फिलहाल में बढ़ गई है सीपीसी बैंगलोर की पावर। और वो क्या बढ़ी है और क्या क्या टाइमलाइन रहती है, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं। अगर अभी तक आपका रिफंड इशू नहीं हुआ है तो कहां पर आपको कंप्लेंट करनी है, कैसे चेक करना है, तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पहले हम टाइमलाइन और स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीडीएस का रिफंड होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपकी जो आईटीआर है उसको फाइल करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में सीपीसी जो बैंगलोर की टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो वो आपके आईटीआर को प्रोसेस करती है और आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करती है। सो गाइस, जैसे ही आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है ना, तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी आईटीआर है ना वो अंडर प्रोसेसिंग जरूर जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई, इंटीमेशन लेटर आपको इशू नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका जो रिफंड है यहाँ पर इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी आईटीआर है ना वो प्रोसेस जरूर होनी चाहिए, और आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो जरूर मिलना चाहिए, और इंटीमेशन लेटर आपको जरूर मिलना चाहिए। और आपका जो इंटीमेशन लेटर होता है ना वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको ना ईमेल पर भी मिल जाता है। मेनली जो आपका इंटीमेशन लेटर है वो ग्रीन कलर में ही होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो टीडीएस का रिफंड है वो मिलेगा। वैसे ही आपको ब्लू कलर और रेड कलर में भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो जाता है ना, तो यहाँ पर सीपीसी बैंगलोर है वो एसबीआई को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे का जो भी यहाँ पर प्री वैलिडेट अकाउंट है उसके अंदर पैसा क्रेडिट कर दो। तो प्री वैलिडेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो भी लिंक आपने करा रखा है, वो हमेशा यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ ग्रीन टिक के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इस केस में आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, वो भी इंटीमेशन लेटर इश्यू होने के बाद। मेक श्योर कीजिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड और नॉमिनेट फॉर द रिफंड जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर बात करूँ कि जिसके अंदर यहाँ डिमांड नहीं होती है, कोई भी रिफंड नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की जो आईटीआर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिफंड की, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो टाइम लग रहा है, और इसमें आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिले कर रहा है और हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो इसका यहाँ पर इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जब भी आपको इंटीमेशन लेटर इशू होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जितना भी डिले कर रहा है, बकायदा उसका 244 के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो एफडी का इंटरेस्ट होता है जो होता है 0.50% पर मंथ यहाँ पर हो जाता है। साल का अगर आप लगाकर चलो तो 6% का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका रिफंड का स्टेटस है वो आपको कहाँ पर चेक करने को मिल जाएगा। तो देखिए, पहली चीज, अगर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और व्यू फाइल आईटीआर को देखते हैं तो वहां पर आपको वैसे यहाँ पर टॉप पर ही देखने को मिल जाता है कि आपके रिफंड का स्टेटस है वो क्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर आप ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने सर्विसेज पे जाना है, देन आपने नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर असेसमेंट ये चूज करना है जो कि 25-26 है। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा, यूटीआर नंबर दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा कि इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में जो पैसा है इस डेट को क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये सारी चीजें चेक करने के बाद भी स्टिल काफी टाइम हो गया है और आपका जो रिफंड है नहीं मिल रहा है, तो आपको जो उसकी कंप्लेंट है कहाँ पर करनी है। पहली चीज, अगर आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो चुका है फिर भी जो रिफंड है आपको नहीं मिला है, तो आप इस नंबर के थ्रू एसबीआई को सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये एसबीआई का डेडिकेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो ग्रीवियंस भी रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है, ग्रीवियंसेस पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवियंस करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लीज सिलेक्ट द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट सब कैटेगरी में हमने यहाँ पर
अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी ITR है वो प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो उस केस में हम ये वाली कैटेगरी चूज करेंगे। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है जो कि 25-26 है उसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने जो भी डिस्क्रिप्शन डालनी है ग्रीवियंस की वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपका मतलब कि इशू है इस प्रोसेसिंग को लेके। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जो भी आपकी अटैचमेंट वगैरह है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर देना है। और अगर मान लीजिए आपको जो रिफंड है वो यहाँ पर इशू नहीं हुआ है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी में रिफंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। देन सब कैटेगरी में आपने इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव वाले ऑप्शन को चूज करना है। मतलब कि आपको इंटीमेशन लेटर मिल गया है पर आपका जो रिफंड है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। नहीं तो उसके अलावा आप अदर्स रिफंड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद असेसमेंट ईयर जो भी है 25-26 सिलेक्ट कर लो। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है ग्रीवियंस की उसको यहाँ पे डाल दो। नीचे जाओ अटैचमेंट अपलोड करो, देन सबमिट ग्रीवियंस कर दो। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो जाएगी। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना रिफंड कैसे चेक कर सकते हैं और आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा ITR रिफंड के स्टेटस को चेक करने का। और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।